धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में भव्य कलश यात्रा से आरंभ 102वां जन कल्याण 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ 18 से 27 मार्च तक यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज के सानिध्य में होगा। केशव पार्क महायज्ञ भाजपा हरियाणा अध्यक्ष मोहना लाल बडोली, मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी, त्रिपुरा राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष राम प्रसाद पॉल, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोहिनी अखाड़ा के श्रीमद जगत गुरु विजय राम देवाचार्य भैया जी महाराज, पूर्व डीजीपी आर.सी. मिश्रा कलश यात्रा में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि इस महायज्ञ के लिए 1008 कुंड बनाए गए हैं। जोड़ों के साथ पूजा अर्चना करेंगे। देश प्रदेश की सुख समृद्धि और विकास के लिए ये महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत मां शक्ति की पूजा आराधना की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को सद्बुद्धि मिले और एक राह की ओर आगे बढ़ें और देश विकसित राष्ट्र बने। वहीं उन्होंने बीते दिन पेश किए गए प्रदेश के बजट पर कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेहतरीन बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि तीसरी सरकार का यह पहला बजट पेश किया गया है। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट के लिए करीब 11,000 सुझाव और विचार अलग अलग वर्गों के आए थे। वहीं इस बजट में सभी के सुझावों को स्वीकार भी किया गया है। वहीं उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कहा कि क्षेत्र के हिसाब से और काम के बंटवारे के हिसाब से साथ साथ संगठन का काम और तेज गति से हो, इसके लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों से आपसी प्रेम सहयोग बढ़ेगा। इतना ही नहीं, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है। उन्होंने सभी जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में 14 साल आने के लिए इस तरह के आयोजन समय पर आवश्यक होने चाहिए। त्रिपुरा राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष राम प्रसाद पॉल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत की भूमि है, यह पुण्य की भूमि है। इस भूमि पर आना मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की भूमि गीता की जन्म स्थली में आया हूँ। हमारे सनातन धर्म का एक परिचय देता है कुरुक्षेत्र धाम। सनातन धर्म में भी कुरुक्षेत्र का बड़ा विशेष महत्व है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर 1008 कुंडीय महायज्ञ में आया हूँ। सनातन को जिंदा रखा हुआ है। आज भी कई जगह पर यज्ञ होते हैं। इससे धर्म का प्रचार प्रसार भी बढ़ता है। यज्ञ सम्राट स्वामी श्री हरिओम जी महाराज ने बताया कि आज से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 1008 कुंडीय महायज्ञ शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना जाए, इस मिशन को लेकर भी आगे बढ़ रहा हूँ। तमाम राज्यों से आज यज्ञ प्रेमी इस यज्ञ में आहुति डालने आ रहे हैं। पूर्व डीजीपी आर.सी. मिश्रा ने कहा कि 28 मार्च तक 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का प्रारंभ हो रहा है। आज कलश यात्रा है, तो यहाँ पर यज्ञ के बारे में, यज्ञ से लोगों को क्या फायदा है, यज्ञ हमारे जीवन में क्या है, इस सब के बारे में जो है लोगों को बताया जाएगा। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोहिनी अखाड़ा के श्रीमद जगत गुरु विजय राम देवाचार्य भैया जी महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है, जिस भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने चुना। इस भूमि पर 1008 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। यज्ञ का प्रभाव एक स्थान पर नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व में प्रभाव यज्ञ का फैलता है और यह सनातन धर्म ही है जो पूरे विश्व के बारे में सोचता है। और आज यज्ञ धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में हो रहा है। श्रीमद् भागवत गीता पावन भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय के लिए चुना। उस भूमि पर 1008 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। आपका दम अलग है, सिर्फ सेंटर में लगाओगे या आसपास क्षेत्र पहुँचे हैं और आप मेन कथा भी सुनाएंगे और सब। मैं यहाँ पे 17 मार्च से 28 मार्च तक 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का प्रारंभ हो रहा है। आज कलश यात्रा है, तो यहाँ पे यज्ञ के बारे में, यज्ञ से लोगों को क्या फ़ायदा है, यज्ञ हमारे जीवन में क्या है, इस सब के बारे में जो है लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि हमारी भारतीय जो अध्यात्म है वो कहता है यज्ञ ही मेरा जीवन है
और उसमें ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मम, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो जब मनुष्य के जीवन की बात होती है तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म जो है यज्ञ है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि यज्ञ जब आप करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होगी तो क्या होगा, अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो उसको आप खाएंगे, उससे आप तृप्त होंगे, खुश होंगे, और जब आप खुश होंगे तो पुनः यज्ञ करेंगे, पुनः वर्षा होगी, पुनः जो है आप तृप्त होंगे। तो ये जीवन की साइकिल यज्ञ से आपकी चालू रहती है। इसलिए यहाँ पे जो 1008 कुंडीय यज्ञ चालू किया जा रहा है, ये लोगों को यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए है, यज्ञ को उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए, और यज्ञ को अपने घर में, अपने समाज में, इसके बारे में अपनी आने वाली जो है जो संस्कृति है, जो अपने आने वाले जो है पीढ़ियाँ हैं, उनको इसके बारे में, इसका महत्व बताने के बारे में, इसके बारे में ये काम किया जा रहा है। क्या बताएंगे, धर्म भूमि को चुना गया है, यज्ञ किया जा रहा है 1000। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये तो धर्म की भूमि है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चुना है। आज वही महाराज जी ने भी यज्ञ के माध्यम से एक उद्घोष किया है, और एक नहीं पूरे संसार, क्योंकि यज्ञ का एक जगह पर प्रभाव नहीं होता है, एक स्थान पर प्रभाव नहीं होता, पूरे विश्व पर प्रभाव होता है। और ये सनातन धर्म ही है जो पूरे विश्व के बारे में सोचता है, क्योंकि सनातन धर्म में जब भी कोई कार्य होता है तो अंत में एक जयकारा, जयघोष किया जाता है, विश्व का कल्याण हो। और किसी धर्म में, किसी भी पंथ में इस जयघोष को नहीं किया जाता, उसमें केवल अपनी संप्रदाय या अपने हितों के बारे में सोचा जाता है। लेकिन ये सनातन धर्म की विशेषता है कि जहाँ पर बोला जाता है विश्व का कल्याण हो। तो उसी प्रकार से जो ये यज्ञ है वो धर्म के क्षेत्र में हो रहा है, और जिस पावन भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के लिए चुना, अपने विराट स्वरूप के लिए चुना, वहीं उसी पावन भूमि पर आज ये यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। ये बड़ी शुभकामना है पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए। राधे राधे। कुरुक्षेत्र आए हैं, और वह भूमि जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भी दिया, उस भूमि पर महायज्ञ हो रहा है सर। हाँ, तो मैंने आया त्रिपुरा से, तो यहाँ के मेरा महाराज जी के साथ मेरा काफ़ी साल से जुड़ा हो, इनका आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है, मैं यज्ञ में आया, भागीदारी हुआ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक भाग्यशाली है, इतना बड़ा यज्ञ में आके मैं अंशग्रहण किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। कुरुक्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे, वो महाभारत की भूमि तो है, तो महाभारत का तो ये तो हमारी पवित्र भूमि है, ये महाभारत का हमारे लिए पुण्य भूमि है। ये पुण्य भूमि तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक जायगा है जहाँ पे हमारी सनातन धर्म का एक परिचित आता है। तो यहाँ पे मैंने आया और भी काफ़ी बार आया, तो इस बार अलग तरीक़ा से आया। ये महापवित्र भूमि में, पुण्य भूमि में, इस यज्ञ में आने के बाद तो धर्म के लिए आना पड़ता है। हम लोग सनातन धर्म को विश्वास करते हो, और आज जो आया इसी कारण से आया, जो हमारी सनातन को कैसे रक्षा करना, जागृत करना, प्रसार करना, प्रचार करना, वही भी एक कार्यक्रम है जिस कारण से हमारी धर्म को आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू। भूमि को चुना है, महायज्ञ हो रहा है 1008 कुंडी। ऐसा है कि गीता के पहले श्लोक में कहा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये धर्म का क्षेत्र है। हमारे जो महाराज जी हैं, स्वामी हरिओम जी जो विराजमान हैं, इन्होंने जीवन में संकल्प किया हुआ है कि मुझे यज्ञ करने हैं, और 102वां ये जन कल्याण 1008 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है।
और यज्ञ के बारे में जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मेरे से पूर्व आदरणीय मिश्रा जी ने, महाराज जी ने बताया कि गीता में भी ये लिखा है कि सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, जीवन चलता है। और यज्ञ से वैसे देखा जाए देवताओं की संतुष्टि होती है, और देवता फिर बिना मांगे ही जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ देते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ आज पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे ऋषि महात्मा संत बड़े दूरदृष्टि रखते थे। आज विश्व में जो गोष्ठियाँ हो रही हैं, उन्होंने बहुत हज़ारों वर्ष पहले इस बात का एक संकेत दिया था कि अगर यज्ञ होते रहें तो उससे निश्चित रूप से वातावरण में शुद्धि होगी। तो इन सभी चीज़ों को, आदमी का आध्यात्मिक विकास कैसे हो, वातावरण कैसे ठीक हो, पर्यावरण कैसे ठीक हो, इन सब चीज़ों के लिए इस यज्ञ का आयोजन है। और आप देख रहे हैं ये 18 तारीख से, आज से कलश यात्रा है, शुरू हो रहा है, और 27 तारीख को इसका समापन होगा। और ये सब यहाँ हम सब का सौभाग्य है कि हम सबको इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है। मेरा नाम हुक्म सिंह राणा है, मैं पूर्व कमिश्नर हूँ, हरियाणा सरकार में रहा हूँ और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का। और ये एक विशेष आयोजन जो शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन, और 1008 कुंड बने हैं और उस पर अनेक जोड़े के साथ यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। और देश की सुख समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, इस यज्ञ में भी सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का जो संकल्प है, माँ शक्ति की हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। इस देश के 140 करोड़ लोगों को सद्बुद्धि मिले और वो एक दिशा में बढ़े और ये देश विकसित राष्ट्र बने। कल बजट पेश किया गया, आप लोगों ने बजट को लेकर के क्या कहेंगे? ये हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा में जो विकास की गति तेज हुई है, और हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, और तीसरी बार की सरकार का ये पहला बजट है, नायाब बजट है। इस बजट के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। लगभग 11,000 विचार सुझाव लोगों के आए, अलग अलग वर्गों के आए, उन सबको सम्मिलित करने का काम किया है। कोई भी संगठन इस बजट के आने के बाद सभी एक ही बात कहते हैं कि हमारे सुझाव को स्वीकार किया है। और आज मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये हरियाणा के विकास का चहुमुखी विकास करने की जो योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की है, ये बजट उसका लाभकारी बजट रहेगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आपने कर दी, 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या लगता है, क्या फोकस रहा आप लोगों का जिला अध्यक्ष बनाते वक्त? ये क्षेत्र के हिसाब से और काम के बंटवारे के हिसाब से, प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिले हैं, लेकिन संगठन का काम और तेज गति के साथ हो। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जताने का काम किया है, उसी विश्वास और भरोसे को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हरियाणा की जनता की सेवा में लगेंगे। मैं जगत गुरु जो यज्ञ सम्राट है आदरणीय श्री हरिओम जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ पर 1000 कुंड यज्ञ करने का जो आज यहाँ कार्यक्रम शुरू किया है। ये यज्ञ जो 18 से लेकर 27 तक चल रहा है, और ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और मैं पूरे प्रदेश की जनता की देश जनता से कहूँगा, इसमें आप अपनी होती अवश्य डालने आए, और इस युक्ति से डालने से क्या होगा, आपको बहुत बड़ी एक शांति मिलेगी। वातावरण में जिस प्रकार से पॉजिटिव वेज मिलेगी, और ये लगातार 9 दिन क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर पॉजिटिव वेज यहाँ से जाएंगी। और इसके लिए कहूँगा, मैं खासतौर पे एक क्षेत्र की जनता से कहूँगा, कोई घर रहना नहीं चाहिए जो यहाँ पर होती डालना है, सभी परिवार यहाँ पर होती डालना है। महिलाओं ने कलश यात्रा में भी भाग लिया है। आज मैं कहूँगा प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी श्री सुमन सैनी जी, इसके साथ साथ हमारे नमके मोहन अब्रोली जी की धर्मपत्नी वो भी आई हुई थी, मोहन अब्रोली जी खुद भी आए थे, हमारे संगठन मंत्री जी भी आए थे, और पूरा का पूरा हमारा संगठन भी पूरे के पूरे जो मैं कहूँगा हमारे कार्यकर्ता है, हमारी महिलाएं हजारों की तादाद में कलश यात्रा लेके यहाँ पर पहुंची है। इन सबका भी सौभाग्य है
जो इसके अंदर अपनी होती डालने आई हैं। और मैं प्रेस के बंधुओं से भी धन्यवाद करूंगा, तो ये भी अपनी आज होती डालने आए हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, इस यज्ञ का विशेष महत्व क्या रहने वाला है? देखिए, ये यज्ञ का विशेष महत्व है, महाराज जी ने बहुत बड़ा किया, किस प्रकार से आज मैं कहूँगा हमारा वातावरण पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से उसकी शुद्धता लानी है, पर्यावरण में शुद्ध लाने के लिए ये ऐसे यज्ञ होने चाहिए। और ये तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हर घर में यज्ञ होना चाहिए। और मैं जनता से कहूँगा जो यहाँ पर यज्ञ पे आ सकते हैं, महाराज की कृपा से वो यहाँ आए, लेकिन जो नहीं आ सकते वो अपने घरों में भी यज्ञ करें। ये बहुत बड़ी महापुरुष आने की संभावना है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आएंगे, आसपास से बहुत बड़े हमारे सारे मंत्री भी आ रहे हैं। और जिसका मन करता है, ये कोई धार्मिक कार्य है, कोई भी आदमी आके यहाँ पर, कोई भी राजनीतिक आदमी आके अपनी होती डाल सकता है। ये तो सबका एक सनातन धर्म है, किसी को कोई मना करे, सब लोग यहाँ पे आए और सबको उन्होंने इन्वाइट किया हमने। महाराज जी ने कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के लिए बोला, कुरुक्षेत्र धाम बोला जाता है। देखिए, जब संत पुरुष की अपनी वाणी से कोई बात कहते हैं ना, तो वाणी पूरी होती है। उन्होंने क्षेत्र धाम कहा तो क्षेत्र धाम ही बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा इस पे 100% बनेगा। देखो, संतों ने कहा है कि संतों की वाणी को कोई रोक नहीं सकता। शुक्रिया, धन्यवाद।